भारत माता की। आज आप सब के लिए भी और हम सब के लिए भी सौभाग्य की बात है कि हमारी जो गांव की सरकार और इस गांव की सरकार का विधिवत रूप से जो आज शपथ ग्रहण समारोह है और इस शपथ ग्रहण समारोह में आप सब लोग सभी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानगण, हमारे सभी वार्डों के भी सदस्यगण, क्योंकि पहले हम सब लोग न्याय पंचायत स्तर पर हमारी आप सबकी शपथ होती थी और पहली बार विकासखंड सभागार में पूरे हमारे गरुड़ विकासखंड के 101 ग्राम सभा जिसमें से अभी हमारे पंचायत अधिकारी बता रहे हैं कि 50 जो हमारी ग्राम सभाएं हैं जो गठित हो रखी हैं। मुझे लग रहा है कि 50% के आसपास ही हमारी ग्राम सभाएं गठित हुई है। इस शपथ ग्रहण समारोह में मैं पहले तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और माँ कोट ब्राह्मणी, बाबा बैजनाथ, नरसिंह देवता, बली बुबू, गुलजू देवता, सभी अपने इष्ट देवता से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग, चूँकि एक जिम्मेदारी आपके आज से प्रारंभ हो गई है, वो जिम्मेदारी है अपने गांव की विकास की, वो जिम्मेदारी है अपने गांव की छोटी छोटी जो जन समस्या उन समस्याओं के निराकरण की, वो जिम्मेदारी है गांव को विकास के पथ में आगे बढ़ाने की। ये जिम्मेदारी अभी तक आप सब लोग, कई लोग इसमें दूसरी बार तीसरी बार भी निर्वाचित होकर आए हैं, लेकिन कई लोग पहली बार निर्वाचित होकर आ रखे हैं। और ये पद जिस आशा और विश्वास के साथ आप सब लोगों को आपके गांव वालों ने चुना, कई लोग निर्विरोध रूप से भी निर्वाचित हो गए हैं ये, लेकिन कई लोग बहुत संघर्ष के बाद भी आप लोग जीत के आए हैं ना, जीत के बहुत संघर्ष करा कई लोगों ने, और अब संघर्ष करा है और कई लोगों की अपेक्षाएं होती हैं, रहता है भाई हमारे नए प्रधान जी बन के आए हैं, हमारे नए प्रधान जी हमारे ये करेंगे, हमारे गांव का आगे ले जाएंगे, हमारे गांव के खड़ंचे वटिया वो ठीक करेंगे, बिजली की समस्या उसको दूर करेंगे, जो बिजली के पोल ख़राब है उसको ठीक करेंगे। तो ये सारी जिम्मेदारी आप पर है। और मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे ग्राम सभाएँ गठित हैं उसमें ज़्यादातर संख्या, देखो ये भी एक लोकतंत्र में देखो इतनी बड़ी संख्या में, मैं आज जब हम लोग कहीं भागवत में जाते हैं तो वहाँ किसकी संख्या होती है ज़्यादा बताओ? कहीं मेले में जाते हैं वहाँ पे किसकी संख्या होती है? और ये खुशी की बात है कि इस जब हम यहाँ पर आज ये शपथ ग्रहण समारोह कर रहे हैं तो इसमें भी सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? तो इसलिए मेरा पूरा मातृशक्ति को सबको प्रणाम है। और चूँकि आप सब लोग हर दुख को जानते हो, हर दर्द को भी जानते हो, और मातृशक्ति के संग एक चीज़ और है कि कोई ये नहीं कह सकता भाई हमारे प्रधान ने गड़बड़ कर दी, गड़बड़ नहीं करते। इसलिए आप सब लोगों ने मजबूत होकर, सरकार की भी जो मंशा है कि हमारी माताएं को हमारी माँ, क्योंकि हम लोग कहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी का भी नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हम भी बोलते हैं कि अगर एक बेटी शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, और अगर एक आदमी शिक्षित होता तो खुद ही शिक्षित होता। इसी तरह से क्योंकि आपको 50% से ऊपर भागीदारी इस छोटी जो हमारी सरकार है, गांव की सरकार है, उस गांव की सरकार को चलाने की जिम्मेदारी आप सब पे है। इसलिए आप सबका कर्तव्य बनता है कि हम लोग अपनी बात, अब आश्रित नहीं रहना किसी पर भी। पता चला प्रधान जी घर में है और प्रधान जी के पति कहाँ हैं, कहाँ है? ऐसा होगा क्या? ऐसा करोगे? ऐसा नहीं करेंगे ना। हमने आज
जो कसम खाई है, जो शपथ करी है, हमने कहा कि हम अपने जो हमारे दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन बहुत अच्छी तरह से करेंगे। उस दायित्व का निर्वहन ही तभी होगा जब आप स्वयं आकर यहाँ पर इस बीडीसी के माध्यम से हो या अपनी खुली बैठक के माध्यम से हो। कल शायद आपकी पहली खुली बैठक होगी, मतलब बैठक पहली बैठक होगी, खुली बैठक मतलब बैठक ही होती हो। जो पहली बैठक कल होगी उसके बाद आपकी खुली बैठकें में होंगी। उन बैठकों में भी आपने स्वयं बैठकर, मुझे लगता है कि गांव की ज़्यादा जानकारी आप लोगों को ज़्यादा है, कई गांव की मुझसे भी ज़्यादा जानकारी आप लोगों को होगी अपने गांव की। भाई आदमी क्या है, सुबह कारोबार के लिए निकल जाता है, लेकिन आप लोग खेती बाड़ी वहाँ करते हो, आप सब हर काम वहाँ पर करते हो, तो वहाँ की जानकारी बताओ आदमी से ज़्यादा आपको होगी या आदमी को होगी? आप लोगों को होगी ना। तो इसलिए उस गाँव पर कहाँ ठोकर लग रही है। अब अभी तो हमारी कई बहनें जब वो मोवर डाल खौर में दर पे ठोकर लगती है, उनका प्रधान न फिर गाय ठोको जी ने प्रधान के ठोको जी ने। तो अब आप लोग देते ना, गाली देते थे ना, अब आप सोच लो अगर अब आप लोगों ने भी वो रास्ते सही नहीं कराए तो फिर अगली गाली किसको पड़नी है? आप लोगों को पड़नी है। इसलिए यहाँ पर अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत आएगी, देखो आपका कोई भी तंत्र है, बहुत सारे हमारे कर्मचारी अधिकारीगण बैठे हैं, अगर कोई आपकी नहीं सुनेगा तो हम आपकी सुनेंगे, हम आपकी बात को रखेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन आवश्यकता है कि आप सब लोगों को बात रखने की, आवश्यकता है कि आप सब लोगों को ताकत के साथ, मजबूती के साथ अपने गांव के विकास के लिए लड़ने की। इसलिए मैं सभी लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि, और निश्चित रूप से मैंने माँ भगवती से पहले भी प्रार्थना करी कि आपके अंदर वो माँ देवी ऐसी, क्योंकि आप तो साक्षात देवियाँ हैं, इसलिए देवियों के अंदर तो ऊर्जा है ही है, और इसलिए आप उस शक्ति का प्रयोग अपने गांव के विकास के लिए करेंगे। क्योंकि आज गणेश चतुर्दशी का भी दिन है, उसकी भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं है। एक सुंदर, देखो आज कितना अच्छा दिन है। अब आप सोचो कि आपकी शपथ कितनी अच्छी दिन हो रही है, अभी चैत्र पंचायत की होनी है लेकिन आज सबसे शुभ दिन है ना। तो शुभ ही शुभ आप सब लोगों ने करना। अगले 5 साल जब आपके पूरे होंगे, देखो कई प्रधान हैं, पता नहीं चलता 5 साल कब पूरे होंगे। अब आज से शुरू हो गया ना, और 5 साल कब पूरे हो जाएंगे आपको लगेगा ही नहीं कि मेरे 5 साल कब पूरे हो गए। लेकिन आप काम करोगे, आप बिजी रहोगे। अब आपको ठीक है घर का काम भी करना है, लेकिन पहली जिम्मेदारी आपके लिए क्या हो गई? आज के बाद क्या हो गई है? कार्य हो गई, गांव के विकास की जिम्मेदारी हो गई। इसलिए आप उस जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत अच्छी तरह से करेंगे, इसी आशा विश्वास के साथ। यहाँ हमारे बीच में हमारे नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख जी भाई किशन बोरा जी हैं। देखो युवाओं की सरकार है पूरी, हैं हमारे बीडीओ साहब। अब ये मुझे लगता है 5 साल आपकी भी है ही अभी नौकरी, कितनी है? 5 साल से ऊपर है शायद, 5.5 साल है। तो 5 साल इन्होंने तुम्हारे साथ रहना है, तो हैं जोशी जी हैं, यहाँ बहुत लंबे समय से इन्होंने काम करा है। कई साल पहले भी ये यहाँ ग्राम विकास अधिकारी रहे, एडीओ भी रहे ना, अभी आप बीडीओ के रूप में यहाँ पर हैं। हमारे जिला पंचायत के सदस्य जनार्दन लोनी जी जो दूसरी बार निर्वाचित होकर आए हैं। हमारे बीच में हमारे ज्येष्ठ प्रमुख जी नंदन थापा जी हैं, उनकी पत्नी पहले प्रधान रही है। हमारी पहली बार कनिष्ठ प्रमुख के रूप में देखो एक महिला भी हमने काफ़ी प्रमुख हमारी आप सब लोगों ने बनाई है। ऐसे भगवती जोशी खुलवे जी हैं, तमाम हमारे ग्राम विकास अधिकारी हैं, पंचायत अधिकारी हैं, और आप सभी जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, आप सबका पुनः मैं बहुत बहुत स्वागत करते हुए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए, और यही आशा और विश्वास करूंगा कि जो शपथ आज हम सब लोगों ने, आप सब लोगों ने ली है, उस अपने कर्तव्यों का निर्वहन आप बहुत अच्छी तरह से करेंगे। और अगले 5 सालों बाद जब आपका समय अवधि पूरी होगी तो लोग कहेंगे कि ये हमारा प्रधान है, इसको हम दूसरी बार, क्योंकि महिलाओं को तो ऐसा है कि पुरुष वाले में भी लड़ सकते हो और महिला वाले में भी लड़ सकते हो। पुरुष का तो यह है कि पुरुष अनारक्षित पुरुष है तो अनारक्षित में लड़ेगा, 80 पुरुष है, अनुसूचित जाति पुरुष है, अनुसूचित जाति में लड़ेगा। लेकिन महिलाओं का दोनों जगह लड़ सकते हैं ना। और कई लोग आए होंगे अनारक्षित सीट से भी, वो बन के आए हैं, प्रधान बन के आए हैं। तो जब 5 साल बाद आपकी समय पूरा हो रहा होगा तो गांव के लोग कहेंगे ना प्रधान जी अलग होगा, फिर तुमको प्रधान बनो,
ऐसी विश्वास भी मैं आप सब लोगों से करूँगा। पुनः कहीं पर भी कोई आवश्यकता होगी मेरी ओर से, हमारे विधायक जी की ओर से, उसके लिए हम लोग निश्चित रूप से आप लोगों के साथ हैं। कहीं पर भी आपको अगर कोई भी दिक्कत होगी, क्योंकि देखो कुछ समय तो आपको सीखने में लगता है, कुछ चीज़ें सीखने में लगता है, वैसे सीखना कुछ नहीं होता है। गांव का विकास कराना है, यहाँ फ़ोन करना है, हमारा जो काम है, आपका जो गांव में काम है वो तो पता ही रहते हैं, सीखे हुए होते हो, उसमें कोई कंप्यूटर थोड़ा चलाना है भाई। विकास के लिए बात करनी है, अपने गाँव क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात करनी, तो इसलिए सब लोग काम करेंगे। पुनः मैं सभी लोगों का विशेष रूप से सभी लोगों को, अपने प्रमुख जी सहित अपने तमाम लोगों को एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देते हुए और आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।